आज 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और मैं जो है इस दिवस पर अपने सारे पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो अंग्रेजी में ही हमेशा लिखा है मैंने, और हिंदी में मैं बोल लेता हूँ यूट्यूब के चैनल्स पर, और थोड़ा बहुत हिंदी में लिख भी लेता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर मैं अंग्रेजी का ही पत्रकार रहा हूँ अभी भी। और हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़े लेखक हुए हैं, अच्छे पत्रकार हुए हैं जिनको मैं पढ़ता रहा हूँ, उनकी सराहना करता रहा हूँ। राजेंद्र माथुर बड़े पत्रकार थे जो पहले मैं नवभारत टाइम्स पढ़ता था, उनका काफी अच्छा वो लिखते थे और काफी सीखने को मिला मुझे। इसी तरह से और भी बहुत पत्रकार रहे हैं, बड़े पत्रकार, अच्छे पत्रकार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो पत्रकारिता का अखबार वगैरह मैं पढ़ता हूँ, कभी देखता हूँ, ज्यादा नहीं देख पाता, लेकिन जो भी देखता हूँ वो कई बार मैं देखता हूँ कि स्तर जो है बहुत अब वैसा नहीं है जो पहले होता था। और ये सिर्फ हिंदी की ही नहीं, अंग्रेजी का भी यही हाल है। और मैं तो जो देखता हूँ ग्रामर में, लैंग्वेज में, यूसेज और किसी तरह से जो है अंग्रेजी में भी बहुत पतन हुआ है, नीचे गए हैं हम लोग। हिंदी में भी हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो चिंता का जो, और मुझे बहुत दुख होता है देख के, हिंदी पत्रकारिता जो न्यूज चैनल्स पर होती है जिस तरह से। वैसे तो ये ऐसा नहीं है, अंग्रेजी के जो चैनल हैं वो कोई बहुत शानदार हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी का तो पता ही है, अपना अर्नब गोस्वामी जो हैं उनका किस तरह से वो चल कूद करते हैं, और भी ऐसे लोग हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी में इतना बुरा हाल नहीं है। वहाँ भी अच्छा नहीं है, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है। हिंदी में तो बस समझ ही नहीं आता कि क्या होता क्या है। कई बार कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं, कुछ पत्रकार, एंकर्स, और जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, तो गोदी मीडिया में ही घुसे हुए हैं। अच्छा, दूसरे जो मतलब ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म जो होता है वो तो बहुत कम देखने को मिलता है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन कम होता है। एक तो गोदी वाले हो गए, और दूसरे जो हैं एकदम एंटी उनके हिसाब से, कि मतलब गोदी वालों का तो यह है कि मोदी जी भगवान है, कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और जो दूसरे उनके जो विरोधी हैं, जो क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं, उनके हिसाब से कि ये सरकार जो है कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से शानदार तरीके से भारत की सैन्य बलों ने काम किया और पाकिस्तान को जो है धूल चटाई, लिटरली जिसे कहते हैं, उसको भी जो है उस पर भी सवाल उठाते हैं। और ये जो है बहुत बुरा हाल है, ये जो मीडिया का ये कैंप्स में बंटने वाला। इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों ही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा मुझे ज्यादा लगता है। और जो दूसरी चीज जो स्पेसिफिकली हिंदी की है, और इस पर मैंने लिखा भी है, बोला भी है, और मैं और भी बोलना चाहता हूँ, ये सेंटिमेंटलिज्म को कम से कम भाइयों खत्म कर दो, इसे बंद करो या कम तो करो। ये देश की बेटी, दलित का बेटा, सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, गोद सुनी हो गई, ये जो हिंदी फिल्म में, जो घटिया हिंदी फिल्मों में भी अब ऐसे इस तरह के डायलॉग नहीं होते हैं। और ये जो सेंटिमेंटलिज्म है, किसान को अन्नदाता कहना, लड़की को जो है किसी लड़की का रेप हो जाए तो वो उसे बेटी, देश की बेटी का बलात्कार हो गया। अब बलात्कार नहीं कहते, अब दुष्कर्म कहते हैं। ये शब्द बदल रहे हैं, क्या मतलब है अभी दुष्कर्म? क्या दुष्कर्म तो कोई भी काम, बुरा काम, जितनी थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी है हिंदी के बारे में, वो ये दुष्कर्म मतलब बुरा काम जो है उससे बनता है। तो बुरा काम तो जो है जेब काटना भी होता है, लेकिन वो बलात्कार नहीं है, तो जेनरिक टर्म है ना बुरे काम के लिए। रेड लाइट जंप कर जाओ आप, रॉन्ग गलत तरह से, खतरनाक तरह से ड्राइविंग भी दुष्कर्म में आता है, उससे भी लोग मर सकते हैं। तो इस तरह ये जो सेंटिमेंटलिज्म है, ये सेंटिमोनियसनेस जो है, मतलब ये अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं, इनके हिंदी में कोई वो भी नहीं, पाखंड और इस तरह का जो है, इसे बंद कर दो। अब कोशिश करो कि ये हिंदी दिवस, पत्रकारिता दिवस को, मतलब यही हम लोग शपथ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।